हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक सेक्शन वोकैबुलरी का ले रहे हैं और इसमें हम एक वर्ड कर रहे हैं स्टिंजी। स्टिंजी, इसके हम सिनोनिम्स देखेंगे और एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स की मीनिंग होती है ऐसे शब्द जो किसी एक शब्द के लिए पर्याय की मीनिंग बताए, यानी समान माने दे, एक समान अर्थ दे, सिमिलर मीनिंग दे। तो सिमिलर मीनिंग देने वाले शब्दों को हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं, क्योंकि सिन मतलब टुगेदर होता है, साथ साथ होता है, और अनिमा की मीनिंग होती है नेम्स। SYN सिन की मीनिंग टुगेदर, और ONYMA अनिमा की मीनिंग नेम, यानी ऐसे नेम्स जो साथ साथ चलें। साथ साथ चलने की मीनिंग ही है कि एक समान अर्थ दे सके। दीज आर कॉल्ड सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स, प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान रखें। हम लोग इसको साइनो पढ़ते हैं या साइनोनिम पढ़ते हैं, गलत, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। सिनोनिम्स, आप गौर करें कि सिनोनिम्स के बगल में मैंने इसके प्रोनाउंसिएशन लिख दिए हैं आपके हेल्प के लिए। दिस इज़ सिनोनिम्स। उसी तरह से एंटोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स नहीं, ऐसा कुछ भी ना बोलें, एंटोनिम्स। गुड। एंटी की मीनिंग उल्टा होता है, ओपोजिट, एंड अनिमा मतलब नेम, नाम। तो ऐसा नाम, ऐसा शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ दे, उल्टी मीनिंग बताए, ओपोजिट मीनिंग बताए, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स। आइए इसकी टेक्निक के साथ हम बात करते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी हम देखते चलेंगे। प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आवर वर्ड इज़ स्टिंजी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण है, जिसकी मीनिंग होती है कंजूस, कम खर्चीला। अब कम खर्चीले की ही मीनिंग में कितने सारे शब्द हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कंजूस के लिए ही इस्तेमाल में आता है। द फर्स्ट वर्ड इज़, द फर्स्ट सिनोनिम इज़ चीप, CHEAP, चीप। चिंस्टी, चिंसी, चिंसी बोलेंगे। जेड के लिए स साउंड आता है, जेड के लिए ज साउंड नहीं आता इंग्लिश में, ये ध्यान रखें। चिंसी। क्लोज, CLOSE, क्लोज। गौर करें, मैंने क्लोज नहीं कहा। क्लोज वर्ड जब वर्ब होता है तब क्लोज पढ़ते हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव होता है तब इसे क्लोज पढ़ते हैं। उसी तरह से क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड। फिस्ट मतलब मुट्ठी, जिसकी मुट्ठी बंधी हो, क्लोज हो, तो वो कम खर्च करेगा। तो मुट्ठी बांध कर रखने वाले लोग कम खर्च करते हैं। इससे आपके दिमाग में यह शब्द टिक सकता है, क्लोज फिस्टेड। निमोनिक हम देख रहे हैं, निमोनिकल वे में हम याद करने की इसे कोशिश कर रहे हैं। मीन, मीन मतलब भी कम खर्चीला, कम खर्च करने वाला। मिंजी, ध्यान रखें, जैसे स्टिंजी उसी तरह से मिंजी, स्टिंजी, मिंजी। इसको मिंगी नहीं पढ़ेंगे। माइजली, MISERLY, माइजली। निगड, निगड, निगर्डली, निगर्डली। एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन वर्ड है हमारे साथ, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मीन्स भी कम खर्चीला, जो माइजरली हो, जो क्लोज फिस्टेड हो। ऐसे ही एक शब्द के बदले आप किसी दूसरे शब्द को बोलकर देखें, आपको याद हो जाएगा। पार्सिमोनियस। पेनी पिंचिंग, पेनी पिंचिंग। पेनी मीन्स कॉइन, रुपया जो देखते हैं हम। कहते हैं आई हैव नो पेनी इन माई पर्स, मेरे पर्स में कुछ भी नहीं है, एक भी रुपया नहीं है। और पिंच मतलब चुटकी। तो आप सोचें कि पैसों को आप चुटकी से उठा रहे हैं, मतलब कम कम पैसे आएंगे हाथ में, कम पैसा उठेगा, कम कॉइन उठेगा हाथ में। इससे समझ में बात आती है कम खर्चीला। मैं किसी को चुटकी से उठाकर पैसे दूं तो कितना सा दे सकता हूँ, बहुत कम। इसकी मीनिंग है
कि मैं कम खर्चीला हूँ, यानी पेनी पिंचिंग ऐसे कहना चाहिए। द वेरी वर्ड पेन्यूरियस इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट वर्ड। ये जो शब्द हमने पढ़ा ये भी एक सिनोनिम है और अक्सर देखे जाते हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, आप क्वेश्चन पेपर्स में भी इसे देख सकते हैं। पेन्यूरियस, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखें, पेन्यूरियस, पेन्यूरियस, वेरी गुड। पिंचिंग, चुटकी से संबंधित बात याद रखें, आप पिंच करके किसी चीज़ को उठा रहे, कम उठाएंगे, पिंचिंग। पिंच पेनी, इससे पहले हमने पढ़ा पेनी पिंचिंग, अभी पढ़ रहा है पिंच पेनी। दिस इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ स्टिंजी। स्पेयर, स्पेयर, स्पेयरिंग, स्पेयरिंग। स्टिंटिंग, STINTING, स्टिंटिंग। टाइट, अगर आप अपनी मुट्ठी टाइट कर लें, अपने हाथ टाइट कर लेते हैं, मतलब आप लोगों को कम कुछ देते हैं, आप कम पैसे देते हैं, कम खर्च करेंगे। कहते हैं कि मेरा दोस्त बहुत ही टाइट फिस्टेड है, जैसे क्लोज फिस्टेड उसी तरह से टाइट फिस्टेड, मतलब वो मुट्ठी टाइट किए रहता है, खर्च कम करता है। जो टाइट इंसान हो वो कम खर्च करता है, जिसकी मुट्ठी टाइट हो मतलब वो कम खर्च करेगा। हाथ खुले नहीं हैं, मुट्ठी बंधी है, आप समझ सकते हैं। टाइट फिस्टेड। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनचैरिटेबल। आप चैरिटी करते हैं तो दिल खोल कर काम करते हैं, लोगों के लिए, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ UN लगा है। अन मीन्स नॉट, नॉट चैरिटेबल, मतलब आप चैरिटेबल टास्क नहीं करते, लोगों की सेवा कम करना चाहते हैं, मतलब आप कम देना चाहते हैं लोगों को, यानी कम खर्चीले हैं। अनचैरिटेबल। द लास्ट वर्ड इज़ अनजेनरस, अनजेनरस। अब गौर करें, मैं नॉर्मली पढ़ूँ इसे तो जेनरस पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है जनरस, अनजनरस। ओके, और आपने इस सारे शब्दों के दाहिनी तरफ जो भी ये आड़ी तिरछी चीज़ें देख रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन लिखे हुए हैं सारे शब्दों के, मीन्स उच्चारण शैली। ऐसी जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये फोनेटिक्स कहलाती हैं, यानी कि फोनेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले ये सारे चिन्ह हैं, ये अल्फ़ाबेट हैं, फोनेटिक अल्फ़ाबेट हैं, जो इंटरनेशनली लोगों के द्वारा ये जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस लाता रहूँ, आप सीखते रहें, और कोशिश करें कि जो सच मायने में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप ज़रूर बताएं, उन तक इन बातों को ज़रूर पहुँचाएं, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। एंटोनिम्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ एंटोनिम्स। एंटोनिम मीन्स उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। तो अभी स्टिंजी की मीनिंग हम देख रहे थे, खर्चीला जो कम हो इंसान, यानी कि कंजूस। तो कंजूस का उल्टा क्या होगा? जो बहुत खर्च करे। यानी एंटोनिम्स में जितनी भी मीनिंग हम देखेंगे, जितने भी शब्द देखेंगे, सारे शब्दों की यही मीनिंग है कि ये सारे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा का सेंस है। यानी स्टिंजी का ऑपोजिट वर्ड देख रहे हैं, स्टिंजी का उल्टा मीनिंग देने वाला शब्द देख रहे हैं। द फर्स्ट एंटोनिम इज बाउंटियस। बाउंटियस, बाउंटी की मीनिंग ही होती है बहुत, इसी से वर्ड बन जाता है हमारे पास बाउंटीफुल। और देखें आप, सेकेंड वर्ड हमारा यही है बाउंटीफुल। याद रहे, फुल नहीं पढ़ना है, फल पढ़ना है, लेकिन फल ऐसे पढ़ें कि अ पर कम जोर पड़े और पता भी ना चले कि आप फल बोल रहे हैं कि फुल बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा लगे। बाउंटीफुल। ओके, द अनदर वर्ड इज, दैट इज एंटोनिम, चैरिटेबल। चैरिटेबल मतलब भी अच्छा कार्य करने वाला, ज़्यादा सेवा करने वाला लोगों का, यानी खर्चीला, खर्च करने वाला। चैरिटेबल, आपके पास पैसे हैं तो आप थोड़ी सी चैरिटी में दे देते हो, तो आप ज़रूर कंजूस नहीं हो, तभी आप चैरिटेबल टास्क करते हो, इसलिए आप क्या कहे जाओगे? चैरिटेबल। गुड। इसका ऑपोजिट अनचैरिटेबल। जैसे अनजनरस हमने वहाँ देखा, यहाँ हम कह सकते हैं एंटोनिम में जनरस, जनरस। गुड। आपके हाथ खुले हैं, आपके हाथ फ्री हैं सबके लिए,
जो भी आते हैं आप फ्री हैंडेड होकर उन्हें पैसे देते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आप कहे जाएंगे फ्री हैंडेड, फ्री हैंडेड, फ्री हैंडेड पर्सन, फ्री हैंडेड बॉस। ऐसे बॉस हैं जो आपको खुलकर पैसे देते हैं, आपकी मदद करते हैं ज़रूरत के समय। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ लिबरल। लिबरल, लिबरल वर्ड को आप याद रखें लिबर्टी से। लिबर्टी जब आपको मिलती है तो आपको आज़ादी मिलती है, आप आज़ाद होकर किसी काम को करते हैं। उसी तरह से जो लिबरल होगा वो लोगों को खुले मन से, खुले हृदय से आज़ाद होकर पैसे देगा, उसकी मदद करेगा। सो ही इज़ कॉल्ड लिबरल, उसे तब हम लिबरल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट, ध्यान रहे, म्यूनिफिसेंट स्पेलिंग देख लें, MUNIFICENT, म्यूनिफिसेंट। द अनदर वर्ड इज़ ओपन हैंडेड। फ्री हैंडेड, ओपन हैंडेड, इसके अगर हम एंटोनिम देखें ऊपर तो क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड। इनके एंटोनिम नीचे देखें तो फ्री हैंडेड, ओपन हैंडेड। लेकिन ओपन हैंडेड, फ्री हैंडेड अपने आप में सिनोनिम है, यानी एंटोनिम्स में जितने भी शब्द लिखे हैं ये तो सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, तो ये सारे शब्द अपने आप में सिनोनिम्स हैं। और ऊपर सिनोनिम्स में जितने शब्द लिखे हैं ये आपस में सिनोनिम्स हैं। लेकिन सिनोनिम्स में लिखे हुए शब्द एंटोनिम्स में लिखे हुए शब्द के एंटोनिम है, उल्टा है। यानी सिनोनिम्स के शब्द एंटोनिम्स के शब्द से उल्टा है तो एंटोनिम कहलाएंगे, और सिनोनिम्स के लिए एंटोनिम्स तो एंटोनिम्स हैं ही। समझ रहे हैं ना बात को? नेक्स्ट, अनस्पेयरिंग। इससे पहले हमने सिनोनिम्स में देखा था स्पेयर या स्पेयरिंग, स्टिंजी के लिए, कंजूस के लिए। कंजूस के लिए शब्द स्पेयर, स्पेयरिंग। जो कंजूस नहीं है उसके लिए अनस्पेयरिंग, अनस्टिंटिंग, अनस्टिंटिंग, क्योंकि स्टिंटिंग हमने स्टिंजी की मीनिंग में पढ़ा था। स्टिंटिंग मीन्स जो कंजूस हो, लेकिन अनस्टिंटिंग मीन्स जो कंजूस नहीं हो। सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन दिस सेशन। आप इसी तरह से लगे रहें, आप कोशिश करते रहें। मैं नेक्स्ट सेशन एक अच्छा सेशन लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब। ये आपका ही चैनल है, आप ही सीखेंगे। थैंक यू।